Hi student, I am Ansuman sir. Today I am going to discuss the class 12th physics. Topic is numericals related to Gauss law. अब हम लोग आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे गॉस लॉ से रिलेटेड। हमने लाइव क्लासेस में आपको गॉस लॉ बहुत अच्छे समझाया हुआ था और उससे रिलेटेड एक होमवर्क भी दिया हुआ था। लेकिन अब हमको देखना यह है कि कैसे हम लोग न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। मैं यहाँ पे 2-3 न्यूमेरिकल आपको कराने वाला हूँ जो कि इंपॉर्टेंट है और बेसिक न्यूमेरिकल्स भी है। एक सेकेंड वाला जो न्यूमेरिकल है तो 2-3 बार बोर्ड में पूछा हुआ है, कंपटीशन में पूछा हुआ है, तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन पढ़ लेंगे, उसके बाद मैं यहाँ इस कॉपी पे इसका सोल्यूशन करूंगा। न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू गॉस लॉ। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ E इज इक्वल टू 6i + 3j + 4k, वेयर E है इलेक्ट्रिक फील्ड, इक्वल टू 6i + 3j + 4k, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स इन XZ प्लेन। इन XZ प्लेन। एक बार और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ E इज इक्वल टू 6i + 3j + 4k, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस एरिया ऑफ 20 यूनिट्स इन XZ प्लेन। अब हम लोग बात करते हैं कि जो हमारा क्वेश्चन था वो था कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें दे दी थी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी E की वैल्यू वो कितना था, ये था 6i + 3j + 4k, और यूनिट जो एरिया का हमारा दिया हुआ था, एरिया का जो प्लेस था वो था XZ। हमारा XZ प्लेन की हमने बात किया था, और जो यूनिट जो एरिया थी वो थी 20 यूनिट्स थी। अब हमको ये सॉल्व करना है कि फ्लक्स कितना होगा, फ्लक्स कितना होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। बहुत आसान क्वेश्चन हो जाता है, हम लोग समझते हैं कैसे आसान होता है। सबसे पहले ये देखो कि जो फ्लक्स होता है वो डिफाइन कैसे होता है। φ = E.A। अब क्या करना है, ए हमें तो मालूम है 20 यूनिट है, लेकिन वेक्टर है मालूम नहीं है कि इसकी डायरेक्शन क्या है। तो बताओ, जब हम लोग एक्सिस पढ़ते हैं तो एक्स वाई जेड 3 ही एक्सिस हमें पढ़ाया गया है अभी तक, और भी एन एक्सिस भी हो सकते हैं, लेकिन हम लोग बेसिक देखें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में तो 3 एक्सिस हो गए। ये हमारे एक्स हो गया, ये हमारा मान लो वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो XZ प्लेन हमारा ये हुआ, और XZ प्लेन के परपेंडिकुलर कौन सा प्लेन है, वाई प्लेन है। तो इसकी एरिया की जो डायरेक्शन होगी किधर होगी, वाई एक्सिस में होगी। मतलब इसकी हम लोग साथ जब डायरेक्शन डिफाइन करेंगे तो 20j लिख सकते हैं, जे कैप, क्योंकि इधर j यूनिट वेक्टर होता है, इधर i होगा, इधर k होगा। तो अब यहाँ पे φ हमें निकालना, यही फ्लक्स की वैल्यू होगी। तो ये हो जाएगा E की वैल्यू कितनी है, 6i + 3j + 4k, और डॉट क्या हो जाएगा 20j। आई कंपोनेंट तो है नहीं, जे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो φ की वैल्यू हो जाएगी 320 60 यूनिट्स हो जाएगी वैल्यू। अब चाहोगे इसकी यूनिट लिखना, तो इसकी यूनिट क्या होती है, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। कहाँ से आया था, जो E की वैल्यू होती है वो होती है जो φ की वैल्यू होती है वो होती है E × A। तो E की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर कूलम, और A का यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर। यहीं से इसकी यूनिट हमको मिल गई है। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। क्या है ये समझते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ, अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट the center of a cube. A point charge Q is the place at the center of a cube. What is the flux linked? What is the flux linked? First इसमें with all faces of the cube, with each faces of the cube. If charge is not at the center, then what will be the answer of the part first and second? अब सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कैसे सॉल्व करना। दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन। इसको भी इजी हम कर सकते हैं, क्योंकि समझ में आ जाए तो समझ में आएगा, उम्मीद है सबको समझ में आएगा। पहले एक क्यूब बना लेते हैं। मैं इधर क्यूब एक डिजाइन कर रहा हूं, आप लोग अपने ही रूम में सोचोगे कि ये एक क्यूब है। अब हम लोग इस क्यूब में थोड़ा सा समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा था, थीम क्या था क्वेश्चन का। बोला हुआ है कि यहाँ पे एक सेंटर पे एक चार्ज क्यूब है। कौन सा चार्ज है, चार्ज क्यूब। एक चार्ज क्यूब यहाँ पे प्लेस्ड है। तो इसमें कितने फेसेस हो जाएंगे, ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 और 5 6 फेसेस हैं टोटल। सेंटर पे हमने रख दिया हुआ है। अब कह रहा है कि पॉइंट चार्ज प्लेस विथ ऑल फेसेस ऑफ द क्यूब, फ्लक्स बताना है। तो गॉस लॉ ने क्या बताया था, किसी भी सरफेस से जो बाउंडेड फ्लक्स होता है, पहले पार्ट का मैं आंसर दे रहा हूं, आंसर या सोल्यूशन जो होगा फर्स्ट पार्ट का कैसे होगा। द फ्लक्स बाउंडेड बाई एनी क्लोज सरफेस is equal to total charge enclosed by it upon epsilon naught। तो ये बता दो, और क्यू चार्ज था
तो जो पहला पार्ट का आंसर होगा वो तो हो जाएगा क्यूब अपान एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि इस क्यूब के अंदर टोटल चार्ज कितना इनक्लोज है, क्यूब है। जब क्यूब है तो क्यूब अपन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट क्या हो गया, सॉल्व हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट क्या है। तो यही बोला होगा फर्स्ट पार्ट, विथ ऑल द फेसेस ऑफ द क्यूब, ऑल फेसेस, तो सभी फेसेस से अब यहाँ चार्ज रखेंगे तो सभी फेसेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी। मान लो बीच में एक क्लास में तुम एक चार्ज लेके ऐसे बैठे हुए हो, तो ऑल पॉसिबल डायरेक्शन जो है हमारे 6 फेसेस है उसमें क्या होगी, सभी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही होंगी। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वही टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस थ्रू इट होगा। तो गॉस के लॉ के अकॉर्डिंग टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो टोटल चार्ज इनक्लोज बाय इट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनक्लोज क्या है, क्यू है अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू 5। सेकंड पार्ट अब हम लोग सॉल्व करते हैं, वो क्या है थोड़ा समझते हैं। विथ ईच फेस ऑफ द क्यूब, ईच फेस ऑफ द क्यूब, आप ये बताओ कि आप टोटल जो हमारा फ्लक्स है वो 5 था, और अब एक फेस से आपको बताना है होमोजीनियस है, सॉरी ये आप सिमेट्रिकल फिगर है, होमोजीनियस तो केमिस्ट्री में वर्ड यूज करते हैं, यहाँ सिमेट्रिकल हमारा डायग्राम है। 6 फेसेस हैं, सभी फेसेस से इक्वली गया हुआ क्योंकि सेंटर पे है। तो आप ये बताओ कि ईच फेस से कितना हो जाएगा, ईच फेस से 5 डैश मान लेते हैं। 5 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, टोटल 5/6 मीन्स ये हो जाएगा क्यूब अपॉन 6 एप्सिलॉन नॉट। सेकेंड पार्ट का हमारा आंसर हो गया, सबको समझ में आया होगा। अगर टोटल फ्लक्स 5 था तो एक फेस से 1/6 होगा तो क्यूब अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। थर्ड पे हम लोग बात करते हैं, if charge is not at the center then what will be the answer of part 1 and part 2। अगर चार्ज सेंटर पे न हो तब क्या आंसर होगा, ये हमें समझना है। अब मान लो कि यह एक हमने क्यूब डिजाइन कर दिया, अब इस क्यूब में हमने देखा कि चार्ज सेंटर पे नहीं है। जब चार्ज सेंटर पे नहीं है, कहीं बीच में यहाँ मैंने रख लिया मान लो, अब क्या होगा कि समझ लो कि एक किनारे पे आपने रख लिया चार्ज को, तो जो बाहर के हमारे जो पास के फ्लक्स होंगे उसमें तो ऐसे जाएगा, हम लोग देखें ऊपर कुछ जा रहा होगा, फिर इस साइड में कुछ जाएगा, मतलब होमोजीनियस के फॉर्म में, होमोजीनेटली फॉर्म में या सिमेट्रिकल फॉर्म में चार्ज सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगी, मतलब फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होगा। अब क्या होगा भाई, जब नहीं होगा तो अब पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड का आंसर देना है। तो आप ये बताओ कि जब सेंटर पे था तो चारों तरफ हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी सेम गई थी, सेम नंबर्स में, लेकिन अब जब कहीं दूसरे जगह मैंने रखा तो किस फेज से अधिक किसी फेज से कम ऐसे जाएंगे। अब क्या करना है, तो फर्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का तो सेम होगा क्योंकि टोटल चार्ज अभी भी जो उस सरफेस से बाउंडेड है वो कितना है, क्यू ही है। तो यहाँ भी जो 5 होगा वो क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, चेंज हो जाएगा, बस आप चेंज यहाँ पे लिख देना, क्योंकि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं दी है तो हम क्या लिखेंगे, चेंजेस लिख दो। जो सेकंड पार्ट होगा उसका आंसर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हमारे 2 क्वेश्चन थे जिसको अभी हम लोगों ने देखा। फिर से हम लोग एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन 3 है। ये क्या है, अ सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस, इसको तो तुम लोग भी सॉल्व कर सकते हो। सर्कुलर प्लेट ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, एक सर्कुलर प्लेट है जिसकी रेडियस है 10 सेंटीमीटर, is placed in a uniform electric field of this value making an angle 60 degree with the field, calculate the electric flux through the sheet। आप वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। अब हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है कि कितनी इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी। सर्कुलर प्लेट दिया हुआ, अब आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को हम लोगों को सॉल्व करना है। तो क्या हुआ है कि दिया हुआ है, मैं स्टार्ट करता हूं, द एंगल बिटवीन द प्लेट सीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60। किसके किसके बीच में, प्लेट सीट होगा तो ये इसका डायरेक्शन इधर होगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का इधर होगी। ये दोनों के बीच में प्लेट सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में कितने का एंगल बन रहा है, 60 डिग्री। ध्यान समझना, मान लो कि ये प्लेट सीट की डायरेक्शन हो गई और कहीं ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, तो प्लेट सीट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो कितना हुआ है, थीटा जो दे दिया है वो दे दिया है हमारा 60 डिग्री। अब क्या करना है, अब द एंगल बिटवीन द प्लेन सीट एंड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 60 डिग्री। जो प्लेन सीट है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके बीच का एंगल दे दिया है 60 डिग्री। मतलब ये कि जो प्लेन सीटें हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो कि हमारा प्लेन सीट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ समझाते हैं, मान लिया जाए कि हमारा प्लेन सीट हो गया, ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो कि ये डायरेक्शन हो गई इलेक्ट्रिक फील्ड की, ये प्लेन सीट हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमने मान लिया कि कोई ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, ऐसे हो गई।
अब ये इसके प्लेन शीट से, नॉर्मल से नहीं, प्लेन शीट से और इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे लाइन जा रही है, इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री। तो बता, जब नॉर्मल ड्रा करेंगे प्लेन शीट पे और तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इसके बीच का एंगल क्या आ जाएगा? 30 डिग्री। यही बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जो नॉर्मल, जो एरियल वेक्टर होगा, एरियल वेक्टर जो होगा यूनिट वेक्टर, उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा, वह एंगल कितना हो गया हमारा? 30 डिग्री हो गया। जब 30 डिग्री एंगल हो गया तो सीधे सीधे हम लोग फाई की वैल्यू लिख देंगे, ये कॉस थीटा। जब ये कॉस थीटा लिखेंगे तो ई की वैल्यू हमें दे दी हुई है 5 इंटू 10⁵। ए की वैल्यू दिया हुआ है आपका प्लेन, सॉरी रेडियस 10 सेंटीमीटर, पाई आर स्क्वायर कर देंगे। लेकिन यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे सेंटीमीटर में दिया, तो हो जाएगा पाई आर मीन्स 10 इंटू 10⁻² स्क्वायर कर देंगे। इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे, यही हमारा आंसर हो जा रहा है। आंसर मैं बता दे रहा हूँ, ये आएगा 1.36 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम इंटू मीटर स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कर लोगे। एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, इसको सभी लोग सॉल्व करोगे और मुझे कल आंसर बताओगे। क्वेश्चन है, सभी लोग लिख लो, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डिक्टेट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस, थ्रू ईच ऑफ द 6 फेसेस, each of the 6 faces of a closed cube of length L, if a charge Q is placed, पहला at center, दूसरा at one of its vertices, अब ध्यान समझना, पहला क्वेश्चन तो अभी मैंने डिस्कस किया है, इसको भी सॉल्व कर लोगे। दूसरा थोड़ा सा सोचने वाला है, सोच के इसको आप लोग सॉल्व करोगे और आंसर मुझे कमेंट में आप लोग बता दोगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। क्लास 12 स्टूडेंट, अपनी नोट्स भी आप बनाते रहो। बुक तो मिल जा रहा है मार्केट में, और अच्छे से नोट्स बनाइए। उसके बाद से मैं आप लोगों को नोट्स मंगवाऊंगा अभी व्हाट्सएप पे, और चेक भी करने वाला हूँ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।